मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार जहां इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसके प्रावधानों और असर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर आदिवासी परंपराओं और अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए अपना पक्ष रखा है। यूसीसी पर आखिर क्यों आमने सामने है प्रदेश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की कवायद के बीच प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गुमराह करने वाला कदम बताया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि पहले गुजरात, उत्तराखंड और असम में यूसीसी से क्या फायदा हुआ, ये बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इन राज्यों से अलग है। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी परिवार हैं, जिनकी अपनी परंपराएं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यूसीसी उनके साथ कुठाराघात नहीं होगा। जीतू पटवारी ने घुसपैठियों को बाहर करने के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों का ध्यान मूलभूत समस्याओं से हटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यूसीसी से पहले, मध्य प्रदेश से पहले गुजरात में, उत्तराखंड में और आसाम में हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इसमें सोच रहा है कि ये केंद्र से संबंधित जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको केंद्र और राज्यों के अपने अपने अधिकार हैं, उसके अंतर्गत ये केंद्र से अंतर्गत आने वाला विषय है। राज्यों में इससे पहले गुजरात में किया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। आसाम में हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उत्तराखंड में हुआ, वहां पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 60 लाख आदिवासी परिवार के लोग यहाँ एक तरह से स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। उनके अपनी संस्कृति है, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सभ्यता है। मैं मानता हूं कि क्या ये यूसीसी से उन आदिवासियों के हितों के साथ हम कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं, ये सवाल तो बनता है। आप भारत में नरेंद्र मोदी जी अलग अलग संगुफे लाते हैं, देश को पूरे उसकी चर्चाओं में झोंक देते हैं, और जो काम उनको वास्तविकता में करने चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के रोजगार के लिए, यहाँ की आर्थिक स्थिति, लोगों के जीवन यापन या इनकी इनकम, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए, उस पर तो 0 सन्नाट है, कुछ नहीं है। देश त्राही कर रहा है, महंगाई से त्राही कर रहा है। कभी एनआरसी ले आते हैं, कभी यूसीसी ले आते हैं। एनआरसी घुसपैठिए बाहर करेंगे, बताओ 12 साल में कितने घुसपैठिए बाहर हुए। अभी लगातार वोटर लिस्ट को लेकर रोज अलग अलग तरह के पूरे देश में घुसपैठिए बाहर करना, इसलिए वोटर लिस्टों को नए तरीके से मैपिंग हो रही है। क्या इसके बाद वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं आए, एक को भी बाहर किया भारत सरकार ने? एक घुसपैठिया पब्लिक डोमेन में लेके आए। कभी 25 आदमी पकड़ के, जैसे अमेरिका ने भारत के लोगों को प्लेन में भर के छोड़ा था, हमने किसी को कहीं छोड़ा? मैं समझता हूं कि ये केवल लोगों को गुमराह करना, अलग अलग तरीके के अपने जो दायित्व है उनको न निभाकर लोगों का ध्यान बांटना, मध्य प्रदेश से संदर्भित यूसीसी की बात करके आपने जो मोदी गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, उस पर भी तो परिचर्चा करवा लो पूरे प्रदेश में। क्या हुआ यहाँ के करप्शन को लेके? आप मोहन यादव जी आज यहाँ के गृह मंत्री हैं, ये यूसीसी तो लेके आएंगे, पर उन आदिवासी बहनों का जिनके साथ 2,61,000 के आसपास गायब हो गई पिछले 5-7 साल में, उनका पता ही नहीं है कहाँ गई, वो कहाँ बेच दी गई, कहाँ पे उनका अलग अलग तरीके से शोषण हो रहा है, किस स्थिति में। 2,61,000 बहनें छोटी संख्या है, तो इसके सवाल का उत्तर कौन देगा भैया? ये आदिवासियों की बेटियां हैं। वहीं जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को अपने सुझाव देने चाहिए कि वे कितना सख्त कानून चाहते हैं और क्या प्रावधान चाहते हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि जिनको परेशानी होगी यह कांग्रेस को पता है। देश में यूसीसी की चर्चा शुरू होने के बाद से कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रही है। अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए गठित कमेटी लोगों से सीधे सुझाव मांग रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होगा और आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा विधेयक लाया जाएगा। तो अगर कांग्रेस को इस संदर्भ में यूसीसी के संबंध में कोई सुझाव देना है तो वो जाकर सुझाव दें।
टेलीविजन पर या मीडिया के सामने सुझाव देने से अच्छा कांग्रेसी मित्रों से आह्वान है कि आज प्रशासनिक जो प्रशासन अकादमी है उसमें सुझाव मांगे गए हैं और कांग्रेसी एक नागरिक के नाते, कांग्रेसी दल के नाते यूसीसी के बारे में उनकी क्या राय है, कितना सख्त कानून चाहते हैं और इस कानून के अमल के लिए अगर कोई नहीं करता तो उस पर कितनी सजा चाहते हैं, कितना जुर्माना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यूसीसी के इस कानून के संदर्भ में कांग्रेस अपना लिखित सुझाव दे और सभी कांग्रेसी मित्रों से भी अपील है कि आज अधिक से अधिक सुझाव दें और इस कानून को सख्त और ताकतवर बनाने में मदद करें। कह रहे सर आदिवासियों के लिए इसमें क्या रखा? आदिवासियों के लिए जो कुछ रखा है बहुत अच्छा रखा है, जो जहां थे आदिवासियों के लिए नहीं है। ये कानून जिनके लिए बन रहा है वो कांग्रेस जानती है, उनके बारे में पूछो। जिनके बारे में पूछना चाहिए कांग्रेस उनके बारे में नहीं पूछ रही, ठीक है कि नहीं? उनके बारे में है कानून। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जहां कांग्रेस ऐसे आदिवासी परंपराओं और अधिकारों से जोड़कर विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक आने के बाद प्रदेश की सियासत और गर्मा सकती है।